हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और नया बैच की नई तैयारी शुरू कर दिए होंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन अभी तो चल रहा है, अब अगली बारी आप लोगों की है, इसलिए आप लोग अभी से ही क्लास 12 का बायोलॉजी का एक एक लाइन, एक एक ऑब्जेक्टिव और एक एक शॉर्ट इस क्वेश्चन को आप देखते चलिए, याद करते चलिए, बेहतर तैयारी के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए। और इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ आप अपनी तैयारी का शुभ आरंभ करें। तो आइए मैं आप लोगों के लिए पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। और ये ऑब्जेक्टिव जो पहला चैप्टर का है वो एनसीईआरटी बुक से एक एक लाइन से जितना मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव पॉसिबल हो सकता है मैं आपको बताऊंगा। और इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो आप अगर याद करते चलेंगे तो गारंटी है कि आपका 35 का 35 ऑब्जेक्टिव बोर्ड में अवश्य बन जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर फर्स्ट का। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में मेरे यहाँ तो एग्जामिनेशन हर चैप्टर का होता ही है और हर एनसीईआरटी के बुक से पढ़ाई होती है। इसके अलावे मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से अपने प्यारे बच्चों के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट किया हूँ जो हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरे डिस्कशन के साथ बताएंगे, ताकि आपको पूरा सेशन में और पूरे जीवन में याद रह सके, भविष्य में भी आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ। क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है कि तोता का मैक्सिमम जो है, तोता का जो अधिकतम आयु क्या होता है? मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ पैरट क्या होता है? तो आप जानते हैं कि सबसे अधिकतम आयु जो होता है वो 140 होता है। 140 पैरट का जीवन काल सबसे अधिक इतना होगा 140। दूसरा प्रश्न, द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड। जन्म से मृत्यु तक के आयु को हम क्या कहते हैं? तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, जन्म से मृत्यु तक के आयु को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। जीवन चक्र, तो जीवन शुरू से लेकर के अंत, जन्म से लेकर के फिर मृत्यु फिर जन्म, तो बोलते हैं जीवन चक्र। और यहाँ पर बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। ये चूंकि प्लांट में होता है, जो फूल निकलने का समय होता है, तो ये दोनों आपका नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा लाइफ स्पैन, जीवन काल। जन्म से मृत्यु तक के अवधि को प्यारे बच्चों हम बोलते हैं लाइफ स्पैन, जीवन काल या जीवन अवधि। तीसरा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वन इन इट्स लाइफ स्पैन। ऐसा कौन सा है जो अपनी जीवन में सिर्फ एक बार खिलता है? ऐसे कौन से पौधा है ना, कौन सा ऐसा पौधा है जो अपने जीवन में एक बार खिलता है या एक बार फ्लावर उत्पन्न करता है? तो देखिए इसमें दिया हुआ बम्बू है, मैंगो है, लीची है, ब्लैकबेरी है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बम्बू बांस का जो पौधा होता है, बांस के पौधा में पूरे जीवन काल में एक बार फ्लावर उत्पन्न होते हैं। अब चौथा है कि विच फॉलोइंग एंड टेक प्लेस एवरी 12 ईयर। कौन से पौधा में 12 साल में एक बार फूल आता है? तो इसका आंसर होगा नीला कुरंजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीला कुरंजी। सी होगा इसका आंसर, नीला कुरंजी। ये नीला कुरंजी जो है इसमें आएगा, क्योंकि सनफ्लावर, पीपल और नीम में बराबर आते रहते हैं, सालों साल आते रहते हैं, हर साल जो है तो फ्लावर आते रहते हैं। लेकिन नीला कुरंजी में 12 साल में एक बार, 12 साल में, नीला कुरंजी में 12 साल में एक बार फ्लावर आते हैं। और देखिए चौथा, 5वां सवाल कि टू रिप्रेजेंट यूनिसेक्सुअलिटी विच टर्म यूज्ड। एकल लैंगिकता को दर्शाने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डायोसियस होता है, डायोसियस,
डायोसियस, डायोसियस ये होगा डायोसियस, क्योंकि इसमें बॉडी अलग अलग होते हैं। यूनिसेक्सुअलिटी में मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, तो बॉडी दो, तो ये कहलाएगा डायोसियस कहलाएगा, डायोसियस। अब आइए छठा प्रश्न है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन जिंगर इज कैरिड आउट बाय मींस ऑफ, अदरक का कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है राइजोम के द्वारा, राइजोम रूप में वेजिटेटिव, जो अंडरग्राउंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मैं अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम बताए हैं, तो उसमें राइजोम रूप जो होता है वो अदरक जो होता है, अदरक राइजोम रूप में अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। सातवां प्रश्न है कि प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कारण निम्न में से किसमें पादप काय अगुणित होते हैं? प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होते हैं। देखिए शैवाल है, फंगी है, बराफाटा है, और डी में ऑल ऑफ दी। इस सभी के शैवाल हो, कवक हो, बराफाटा हो, सबके प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर हो जाएगा डी। अब आइए आठवां प्रश्न, विच प्लांट डज नॉट ग्रो इन हाइड्रोफाइटिक इन्वायरमेंट, निम्न में से क्या होगा? कौन सा पादप जलीय पर्यावरण में नहीं उगता है? तो देखिए इसमें हाइड्रिला तो जल में रहता ही है, ट्रापा सिंघारा जल में रहता ही है, नीलंबो कमल जल में रहता ही है, एकेसिया आपका जो आंसर होगा, ये एकेसिया नामक पौधा जो है ये जल में नहीं होते हैं। अब आइए नौवां सवाल, विच वन इज इक्वेटिक वीट इन दी फॉलोइंग, निम्न में कौन एक जलीय खरपतवार है? तो जलीय खरपतवार जो होगा आपका वो हो जाएगा जलकुंभी, एक आइकोर्निया, आइकोर्निया इसका हिंदी होता है जलकुंभी। तो जलकुंभी को हम जलीय खरपतवार कहते हैं। अब आइए 10वां प्रश्न है आपके पास कि किसमें द्विविखंडन होता है? बाइंडिंग फ्यूजन इज फाउंड इन, अमीबा में, पैरामीशियम में, दोनों में, किसी में नहीं। तो देखिए ये दोनों में, बाइंडिंग फ्यूजन दोनों में, अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सी, ये आंसर हो जाएगा। मेरे बच्चों 1 से लेकर के 10 तक मैं ये पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसमें बताना है, जिससे आपकी तैयारी 1 to all हो जाएगी और बेटर हो जाएगी। अब देखिए इसको याद करना है, लिखना भी है, और एक प्रश्न आपको हम दे रहे हैं कि एम्फीबियन एमंग प्लांट बिलोंग टू, पौधे में उभयचर किस समूह से संबंधित है? इसका आंसर आप कमेंट में बताएं हमको कि इसका आंसर क्या होगा। समझ में आई बात मेरे प्यारे बच्चों? अब आपको इसको देखना है और इसको याद भी करना है, अपने एक नोट्स बुक में इसको लिखते जाना है। आपके पास एक अच्छी खासी जो है ऑब्जेक्टिव का आपका बुक बन जाएगा, आपको तैयारी करने में काफ़ी सुविधा होगा। तो आइए मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जब वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी और दूसरों को भी शेयर जरूर करें, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में हो तो कमेंट करके हमको बताएं, और इसका आंसर आप जरूर, जो मैं आपको लास्ट में अभी दिया हूँ, एक क्वेश्चन दिया हूँ, पौधे में उभयचर किस समूह से संबंधित है, इसका आंसर जरूर कमेंट में बताएं।